अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको पाक गैरतन कॉलेज की तरफ से वेलकम किया जाता है। ये मैथमेटिक्स की क्लास है, सेकंड ईयर, फोर्थ चैप्टर। आज हम रेशो फार्मूला डिस्कस करने लगे हैं, जिसका अनदर नेम डिवीजन फार्मूला भी है। ये क्या है, ज़रा इसको डिटेल से समझना। और एक प्लेन पे अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हों डियर स्टूडेंट्स, ए कोऑर्डिनेट x1 y1 हो एंड बी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बने उसके ऊपर कोई पॉइंट हो, वो डिवाइड कर रहा हो इस ए बी लाइन सेगमेंट को। सपोज करो ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट अननोन है एक्स वाई, ये गिवन पॉइंट है, ये x1 y1 x2 y2 गिवन है, और ये पॉइंट आपने फाइंड करने हैं। ये इसको रेशो k1 k2 रेशो में डिवाइड कर रहा हो, तो आपने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट। और ये रेशो फार्मूला क्या है मैं लिखता हूं, लेकिन इसके बाद इसका प्रूफ भी देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है ये होते हैं इज इक्वल टू k1 इन टू x2, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं k1 x2 प्लस k2 x1, k2 x1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, k1 प्लस k2 कॉमा एंड y कोऑर्डिनेट k1 y2 एज इट इज, k1 y2 प्लस k2 y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। ये कोऑर्डिनेट हैं इसके, और ये फार्मूला आपने अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेना। डियर स्टूडेंट्स, मैं साथ लिखता हूं CTM। लेकिन ये फार्मूला कब अप्लाई होना है? इस फार्मूले की भी दो टाइप्स हैं। जब ये पॉइंट इनको डिवाइड करने वाला ए बी जाइन को इंटरनल हो इनके, और जब एक्सटर्नल होगा फिर दोबारा डिस्कस उसको करते हैं अगेन से। ये देखें, ये पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन के इंटरनल है, कहीं भी किसी जगह, यहां हो सकता है, यहां जहां मर्जी हो। k1 k2 रेशो में k1 और k2 कोई नंबर हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये x एक्सिस हो, ये y एक्सिस हो, और यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करने लगा हूं ए एम, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया पी क्यू, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया पी बी एन। अब यहां से एक और परपेंडिकुलर लाइन लगा हूं ये बी एन पर, ए आर, यहां एस लिख लें जहां जाएंगे। लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन द join of A, divides AB in ratio K1 ratio K2. Now draw perpendiculars. AM PQ BN, ये परपेंडिकुलर हैं किस पर? एक्स एक्सिस पर। एंड
AR, ये परपेंडिकुलर है BN पर, एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो साथ मिली फिगर है ये इसमें दिखाया गया है। अब आपको यहां इंशाल्लाह कोई डिफिकल्टी नहीं। यहां देखें डियर स्टूडेंट्स, इन ट्राइएंगल ABR, AP रेशो PB, AP रेशो PB इज इक्वल टू AS और SR। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं रेशो को आप ऐसे भी लिख सकते हैं AP डिवाइडेड बाई PB, AS डिवाइडेड बाई SR, इट इज नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं, दो वैल्यूज फाइंड करते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन है, AS और SR की वैल्यूज फाइंड करते हैं फ्रॉम फिगर। AS, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस MQ के इक्वल है, MQ, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। और ये जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको कि ये यहां से लेकर जो ये यहां तक डिस्टेंस है OQ, उसमें से ये माइनस कर दे तो इसके इक्वल है। इट इज इक्वल टू OQ माइनस OM। ये ऐसे ही है, देखें डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड मार्कर हो, आपको इसका टोटल डिस्टेंस दिया हुआ हो ये वाला, और इस तरह से आपको ये डिस्टेंस भी मालूम हो, आपने फाइंड करना हो ये वाला डिस्टेंस। तो कैसे करेंगे? आप इस टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, आपके पास ये रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा। यही रिजल्ट आप यहां यूज करने लगे हैं। AS इज इक्वल टू OQ माइनस OM। OQ डिस्टेंस, this is equal to X distance and OM is equal to X1, X minus X1. Similarly, SR distance is equal to, ये जो SR है ये QN के इक्वल है। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो QN डिस्टेंस है ये O से लेकर N तक डिस्टेंस में से O से लेकर Q तक डिस्टेंस में माइनस कर दूं तो ये उसके इक्वल होगा। O N माइनस, ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना हो तो आप O से लेकर N तक डिस्टेंस में से O से लेकर Q तक डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो आपके पास QN डिस्टेंस मालूम होगा। इधर देखें डियर स्टूडेंट्स, O से लेकर N तक डिस्टेंस, ये सारा ये यहां से मालूम हो रहा है ये X2 है, माइनस OQ, O से लेकर Q तक डिस्टेंस, ये यहां से X कोऑर्डिनेट, ये X, ये Q, ये SR जो डिस्टेंस। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास हासिल हुई हैं डियर स्टूडेंट्स, A से लेकर S तक डिस्टेंस, S से लेकर R तक डिस्टेंस, ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 में। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन 1, पुटिंग वैल्यूज इन in 1, AP A to P ratio 1, K1 divided by BP, P to B, it is equal to K2,
is equal to AS is equal to x minus x1 whole divided by x2 minus x. No. नेक्स्ट ओनली मैनिपुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। k1 इंटू x2 माइनस x k2 x माइनस x1। नो मल्टीप्लाई करते हैं। k1 x2 माइनस k1 x is equal to k2x minus k2x1। डियर स्टूडेंट्स, ये जो x वाली टर्म्स हैं एक तरफ ट्रांसपोज कर लेता हूं और बाकी वैल्यूज को एक तरफ। x2 ये ट्रांसपोजिंग करने लगे हैं, ये वैल्यू मैं इस तरफ ट्रांसपोज करूंगा, ये नेगेटिव है, इधर आकर साइन चेंज हो जाएंगे। k2x1 और ये x वाली जो वैल्यू है यहां से ट्रांसपोज करके इधर ले जाऊंगा तो ये k2x1 x प्लस ये ट्रांसपोज करूंगा k1x। डियर स्टूडेंट्स, यहां से क्या कॉमन आता है x, और इसको लिखेंगे, बेशक जरा रीअरेंज करके लिख लें, k1 प्लस k2x और है k1x2 प्लस k2x1। अब ये x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई और ये इधर आकर डिवाइड होगी, तो k1x2 प्लस k2x1 होल डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। डियर स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यू आपके पास आ सकती। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आप ये जो परपेंडिकुलर यहां ड्रा किए हैं ए पी और बी से x एक्सिस पर, यही परपेंडिकुलर आप y एक्सिस पर ड्रा करें यहां, ये जो परपेंडिकुलर है, तो आप ये वाले जो कोऑर्डिनेट है k1 y2 प्लस k2 y1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, ये इसी तरह आप फिर दोबारा हासिल कर लेंगे। ये वाले कोऑर्डिनेट्स, ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका, जिसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ये वाली जो वैल्यू हो, ये आप कब ये कैसे मालूम करेंगे? आप इनके परपेंडिकुलर यहां ड्रा करें y एक्सिस पर, तो फिर आप ये कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं सिमिलरली इसी पैटर्न पर। मेरा ख्याल है ये जो फाइंड किया है ये आपको क्लियर हो गया है। और डियर स्टूडेंट्स, यहां एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ये कब यूज करना है ये रेशो फार्मूला, जब ये पॉइंट जो इनको डिवाइड करता है ए बी जाइन को, ये इनके इंटरनल हो। अगर ये एक्सटर्नल हो, यहां बाहर पड़ा हो ए बी से, जैसे ये देखें ए और बी को ज्वाइन करूं और जो पी हो इससे बाहर हो यहां कहीं, फिर क्या कैसे यूज करना है? फिर डियर स्टूडेंट्स, नोटेबल पॉइंट, यहां भी साइन नेगेटिव होगा, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव। मैं इसका प्रूफ आपकी प्रैक्टिस पे छोड़ता हूं। फिर अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होगी, फिर ये एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे पी के एक्स वाई ये फाइंड करने हो, इसके x1 y1 हो, बी के x2 y2 हो, तो फिर जब एक्सटर्नल डिवीजन में इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो k1 x2 माइनस k2 x1 डिवाइडेड बाई k1 माइनस k2, कॉमा हमेशा सेपरेट करना है। जब अब सीसा को ऑर्डिनेट से दरमियान में कॉमा है, k1 y2 माइनस k2 y1 डिवाइडेड बाई k1 माइनस k2। डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा आपने याद रखना है, जब ये एक्सटर्नल डिवीजन हो तो यहां साइन नेगेटिव होता है, यहां साइन नेगेटिव होता है। अब रेशो फार्मूला का एक सब रिजल्ट देखते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला, वो भी इसी से डिड्यूस होगा, इसी रिजल्ट से मिड पॉइंट फार्मूला, वो देखते हैं कैसे होगा।
आर्टिकल है ड्राइव, मिड पॉइंट फार्मूला फ्रॉम रेशो फार्मूला। डियर स्टूडेंट, मिड रेशो फार्मूला क्या है? वो लिखा हुआ है P एक्स वाई इज इक्वल टू K1 X2 प्लस K2 X1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 कॉमा K1 Y2 प्लस K2 Y1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। अगर ये मिड पॉइंट में हो, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मिड में हो, तो इट मींस मिड में है तो K1 और K2 रेशो इक्वल होगी। इफ पॉइंट जो P है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन वो जो रेशो है K1 इक्वल टू होगी K2 के। यहां सब्स्टिट्यूट करो, इसको अगर नंबर 1 लगा लेंगे, सो 1 बिकम्स K1 X2 प्लस K1 YX ओवर K1 प्लस K1 कॉमा K1 Y2 प्लस K1, क्योंकि K1 और K2 इक्वल हैं तो मैं K2 की जगह पे पुट कर रहा हूं K1। आप चाहें तो K2 की जगह पे K1 या K1 की जगह K2 सब्स्टिट्यूट कर लें। Y1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इधर से K1 कॉमन आया और यहां इसको रीअरेंज करके लिख लें K1 प्लस X1 प्लस X2, K1 प्लस K2 K1 कॉमा K1 कॉमन, इसको भी रीअरेंज कर लें Y2 प्लस Y1 को Y1 प्लस Y2 ओवर 2K1। डियर स्टूडेंट्स, ये K1 से कैंसल, ये K1 से कैंसल, आपके पास क्या रिजल्ट हासिल हुआ? X1 प्लस X2 ओवर 2 Y1 प्लस Y2 ओवर 2। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल ये है कि आप फॉलो कर गए हैं मिड पॉइंट फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है रेशो फार्मूला से। अगर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए कि डिराइव करें रेशो फार्मूला फ्रॉम डिवीजन फार्मूला और रेशो फार्मूला, तो आप ये पैटर्न अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्राइड क्या होता है? सेंट्राइड डियर स्टूडेंट, ये एक पॉइंट है जहां ट्राइंगल्स के मीडियन मिलते हैं। ये मीडियन क्या होते हैं? ये देखें, एक ट्राइंगल है ABC, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये जो लाइन सेगमेंट होता है ये मीडियन कहलाता है उस ट्राइंगल का। वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया है तो ये आपके पास मीडियन हासिल होता है। ये एक मीडियन है AD, और यहां अगर इसके अपोजिट पॉइंट को यहां सपोज करें इसका नाम E हो, तो यहां से तीसरा यहां F हो पॉइंट, तो यहां से ये जो लाइन, और ये तीनों मीडियन कंकरेंट होते हैं। फर्स्ट आई राइट डेफिनेशन ऑफ मीडियन। व्हाट इज मीडियन?
line segment from a vertex to join midpoint of opposite sides of a triangle is known as median. Dear student,